अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मशीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फरदियुन फरीदियुन शफीअना व करीमना व मौलाना व मौलाना व औलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व तबीबना व तबीब कुलूबिना व तबीब अरवाहिना व तबीब अजसादिना व तबीब अजसामिना व तबीब कुलूबिना व तबीब उयूनिना व तबीब उयूबिना मलजाना व मअवाना आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। सिद्दीक अक्से हुस्ने जमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शम्माए कमाले मोहम्मद हैदर बहार बागे खिसाले मोहम्मद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। पढ़ लीजिए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिका व सहाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद आका इनामदार हबीब परवरदिगार मेरे और आप दे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैका व आलिहि वसल्लमा दे हुजूर नाज विच अपनियां मुहब्बतां अकीदतां और न्याज़मंदियां दा खिराज पेश करने तो बाद आप अहबाब दे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे अंदरों 14वां पारा सूरतुन नहल मुबारका उदी आयत नंबर 97 उदा कुछ हिस्सा असी अज दे जुमातुल मुबारक दे अंदर पढ़ांगे। अज दा जुमातुल मुबारक 28 शवालुल मुकर्रम 1444 हिजरी और अज मई दी 19 तारीख 2023 से जुमातुल मुबारक दा बरकत वाला दिन है। मेरे करीम अल्लाह ने एक मरतबा फिर मौका मरहमत फरमाया कि सानू जुमातुल मुबारक दियां सआदतां तो बहरावर कर छड़िया, क्योंकि सैयदुल अंबिया फरमांदे ने कि मेरी उम्मत विच जुमे दी बड़ी बरकत है। अल जुमातु कंजुल हसनात। फरमाया लोगो जुमा नेकियां दा खजाना है, नेकियां दा। जुमे दे अंदर नेकियां ही नेकियां रब ने रखियां ने, इतना बरकत वाला दिन है। फरमाया अल जुमातु सय्यदुल अय्याम। जुमा सारे दिनों दा सरदार है।
जुमे विच सब तो ज्यादा बरकतां रखियां ने। और जनाबे जबरील ने अर्ज की थी हुजूर दी बारगाह जी, या रसूल अल्लाह, अगर रब तुहाडी उम्मत नू बनी इसराइल या यहूदो नसारा दी तरह हलाक तबाह बर्बाद ते गुमराह करना हुंदा ते अल्लाह तुहाडी उम्मत नू कदी भी जुमा ना अता करदा। जेड़ा अल्लाह ने तुहानू जुमा दे छड़िया ना, इस गल दी दलील है कि वो आखिरी उम्मत जेड़ी आखिरी नबी दी ओ तुहाडी उम्मत है। इतनी फजीलत दी बात है। हजरत दी वक्कार सैयदुल अंबिया फरमाते हैं कि जुमा इतनी बरकत वाला दिन है कि पिछले जुमे तो लैके इस जुमे तक परवरदिगार आलम जुमे दी बरकत नाल पिछले जुमे तो लैके इस दिन तक सारे गुनाहां नू माफ फरमा दे। हजरत दी वक्कार क्योंकि वक़्त कलील है ते मौजू तावील है, वक़्त कलील है ते मौजू तावील है। हजरत दी वक्कार रब्बुल आलमीन दा कुरान इरशाद फरमा रहा है, असी अज दे इस मौजू ते वैसे ते ये आया करीमा जिहड़ी है औलिया अल्लाह दी अजमत ते पढ़ी जाती है, लेकिन मैं इस दे अंदर एक नवा पहलू अर्ज कर रहा। तफसीर कुरतुबी दे अंदर और तफसीर दुर्रे मंसूर दे अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ओ हुजूर वाला हस्ती ने के मौलाना अनवर शाह कश्मीरी देवबंदियों के बहुत बड़े इमाम ते लीडर ने, जिन्हें बुखारी दी शरह लिखी है। वो अपनी किताब उम्दतुल कारी फी शरह बुखारी दे अंदर लिखते ने, कहते ने कि जनाब इमाम जलालुद्दीन सुयूती ओ हुजूर वाला हस्ती ने जिन्होंने जाग दियां अखां नाल 70 तो ज्यादा मरतबा मुस्तफा दा दीदार नसीब होया। जाग दियां अखां नाल, तवज्जो है जी, जाग दियां अखां नाल, सुतिया नहीं, ख्वाब विच नहीं, जाग दियां अखां नाल, सिर दियां निगाहां नाल 70 तो ज्यादा मरतबा मेरे मदनी आका दा दीदार कीता है। उस बंदे दा नाम जलालुद्दीन सुयूती है। आप फरमाने ने तफसीर जलालैन शरीफ दे अंदर भी मौजूद है और दुर्रे मंसूर दे अंदर मैं पढ़ के आया, बल्कि बहवाला नाल लिख के भी ले आया। फरमाया गया फलानुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, पीछे आयत कुरान दी तर्जमा समात कर लो, असी वजाहत अगे लफ्ज़ां दी करांगे। फरमाया मन जो अमिला अमल करे सालिहन चंगे नेक मिन ज़करिन, ओ भावें बंदा होवे औ उनसा, चाहे वो कोई औरत होवे, वहुवा मोमिनुन, शरत एवे कि वो मोमन होवे। शरत की है कि ओ बोले अजे, शर्त की है कि ओ मोमन होवे। फरमाया फाला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जरा ऊंची बोले अजे सुभान अल्लाह। फरमाया फाला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, फरमाया बस असी ओनू पाकीज़ा जिंदगी अता करने आ, पाकीज़ा जिंदगी। असी आज इस जुमले उत्ते गल करनी है फलानुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, बट वाई, क्या है ये पाकीज़ा जिंदगी? हु इज दिस? क्या है ये पाकीज़ा जिंदगी? आज हम इस पे बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसकी वजाहत आज हम बयान करेंगे। फरमाया तफसीर जलालैन शरीफ के अंदर भी और दुर्रे मंसूर के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया गया कि हुजूर वफी हयातिन तय्यबा, इस हयात तय्यबा से क्या मुराद है? तो काला इब्नु अब्बास व सईद इब्नु जुबैर, आप फरमाते हैं काला खमसतु अक़वालिन, फरमाते हैं कि इस कुरान की आयत में 5 कौल हैं। कितने? आपने परेशान नहीं होना, आज हम एक या दो ही अर्ज करेंगे। कितने हैं जी? 5 कौल हैं मुफस्सिरीन के। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इस आये मुबारका पर 5 कौल हैं। अव्वलु, सबसे पहला जो कौल है वो ये है कि अन्नहु रिज़्कुल हलालु, फरमाया हयात जावेदानी यानी दुनिया की तैयब जिंदगी ये है कि अल्लाह अपने बंदे को रिज़्क़े हलाल अता करता है। ए वे तैयब जिंदगी,
जिन्हों दुनिया में अल्लाह रिज़्क़े हलाल दे दवे, अता कर दवे, वो समझे कि अल्लाह ने उन्होंने वलियां वाली जिंदगी अता की थी। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। हजरत इब्ने अब्बास को सवाल किया गया है, इस आयत के मुतालिक पूछा गया है कि हुजूर हयातन तय्यबा तो की मुराद है? आपने फरमाया एदे तो मुराद रिज़्क़े हलाल दा मिल जाना है। याद रखना रिज़्क़े हलाल कोई आम चीज नहीं, आम चीज नहीं, बहुत वड्डी नेमत है। अल्लाह जिसनू अता करे मालो जर, ए दुनिया दी मालो दौलत, जनाब दुनिया इदी तलब इन्नी ज्यादा है ना कि लोग इहदे विच हराम दा हलाल दा कोई फर्क नहीं करते। बस हर बंदे दे ज़हन च ख्याल है कि दौलत आनी चाहिए, वो हलाल है वो हराम है, इस पहलू नू कोई नहीं वेखदा। लेकिन फरमाया फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह जिन्हां ते राजी हुंदा है उन्हां नू रिज़्क़े हलाल अता करदा। हुण अज दी इस आयत दे ज़िमन असीं वेखांगे कि साडे विचों किहड़ा किहड़ा बंदा है। मैं सिर्फ बयान करना है, अपने आप नू चेक तुसीं आप करना है। हर बंदे ने चेक करना है कि क्या ये फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा दे जुमरे विच मैं भी आ रहा कि नहीं। क्या मैं ये जुमरे चो बाहर तो नहीं निकल गया? अगर मैं निकल गया तो मैं हाथ जोड़ के रब अगे तौबा करा, इस्तिगफार करा। कुरान आया ही साड़ी हिदायत वास्ते वे। हुण तवज्जो करना जरा कि जनाब वाली ये दुनिया का मालो ज़र जिहड़ा है ना, ये जनाब वाली कसरत नाल मूसा कलीमुल्लाह अलैहि हदीस मुबारक है, फरमाया अद-दुनिया सिजनुल मुमिनीन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन वास्ते कैद खाना है ते काफिर वास्ते जन्नत है। काफिर वास्ते बोले अजे काफिर वास्ते जन्नत है। अगर तुसी अज बिल्कुल इरादा अपने ज़हन चो तरक कर दियो, मैं कोई शेर शूर नहीं पढ़ना, अज सिर्फ कुरान की आयत की तफसीर बयान करना। मेरा इरादा है भाई तुसी संजीदगी नाल सुनो ना, मैं इंशाअल्लाह पूरा 10-10 किताबां चो हवाले कढ़ के तुहाडे वास्ते तकरीर कढ़ के लियावांगा। लेकिन लज्जत ये कि तुसी भी पूरे तजस्सुस नाल समात करो। जरा तवज्जो नाल एक बारी सुभान अल्लाह फरमाया जी। जरा फरमाया हदीस मुबारक है अद-दुनिया सिजनुल मुमिनीन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन वास्ते कैद खाना है ते काफिर वास्ते। मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम ने रब दी बारगाह च अर्ज की थी, आख्या या अल्लाह ऐ मेरे परवरदिगारे आलम बड़ी अजीब गल है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। ये सारे नबियों का अलग अलग कलमा है, हर उम्मत ने पढ़े है। उम्मत के हम तवज्जो करना, एक नुकता समझा दें। इत्थे 1.25 लाख नबी हो ने, ये सारी उम्मत कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इन्हां सारे नबियों को पूछो हजूर ये ते तुहाडा कलमा पढ़ते ने, तुसी की पढ़ते हो? तुसी की पढ़ते हो? ते 1.25 लाख नबी बयक जुबान आखणगे सियालवी असी भी ओही कलमा पढ़ने आ जेड़ा जामिया मस्जिद बिलाल नबवी विच बैठ के तू पिया पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1.25 लाख नबी ओ कलमा पढ़ते हैं जेड़ा तू ते मैं पढ़ने। नबियां दा कलमा सारी दुनिया उन्हां नू नबी मनदी ते ओ मेरे नबी नू नबी मनदे। हाय हाय एजाज की गल है। हजरत दी वकार मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की रब दी बारगाह च, या अल्लाह अजीब गल है, ये बंदे कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन गल बड़ी अजीब जी है। अद-दुनिया सिजनुल मुमिनीन, तू दुनिया च बंदा मोमन नू बड़ियां तकलीफां देना। सुता है आराम नाल, हुक्म हो गया हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, उठ जा जल्दी कर। एडी प्यारी नींद आई सी, लेकिन सारा कुछ तरक किया, सारा कुछ छड्या ते उठ के नमाज वास्ते खड़ा हो गया। गर्मी है सर्दी है, नींद प्यारी आई है, रातां छोटियां ने, नींद भी बड़ी आ रही होंगी, सर्दियां ने जनाब वाली ठंड लग रही है, लेकिन हुक्म आ गया रब दा, खड़ा हो गया मुसल्ले ते। फिर फजर पढ़ी, फिर फरमाया हुण रिज़्क़े हलाल दी तलाश च निकल जा। जोहर दी अजान होएगी फिर पढ़नी आ, असर होएगी फिर पढ़नी आ, मगरब होएगी फिर पढ़नी आ, इशा होएगी फिर पढ़नी आ। फिर जनाब वाली सारियां चीज़ां तो शराब सामने में पी नहीं सकता, रोज़ा रखे पानी सामने में पी नहीं सकता, खाना सामने में खा नहीं सकता, हजरत दी वकार सूद दे पैसे पे ने ले नहीं सकता। रिज़्क़े हराम हराम नू छड्ड देना, हलाल हासिल करना थोड़ा भी होवे, ये पाबंदियां ने मोमन उत्ते।
काफिर उत्ते कोई पाबंदी नहीं, जो मर्जी करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने आख्या या अल्लाह अजीब गल है, अपने ते पाबंदियां ते बगानियां नूं आजाद कीता ही। अल्लाह करीम ने फरमाया कलीमुल्लाह जी आओ तुहानू अज एक नज़ारा विखाइए, आओ जरा। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लै गए। परवरदिगार आलम ने सारे पर्दे हटाए, इंज कर सारे पर्दे हटाए ना जदों परवरदिगार आलम ने, ते मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम नूं अल्लाह ने जहन्नम विखाई, जहन्नम दोज़ख। तो मूसा अलैहिस्सलाम दी तवज्जो इंज दोज़ख अल गई ना, ते मूसा अलैहिस्सलाम की कहंदे ने, कहंदे ने या अल्लाह, अल्लाह करीम ने फरमाया काफिर नूं मैं दुनिया च आसाइशां बड़ियां देना, लेकिन याद रखिया जे कलीमुल्लाह जी मरन तो बाद इत्थे सुटने उन्होंने ऐस दोज़ख च। मूसा अलैहिस्सलाम पता की कहंदे ने, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, तेरी जलाल, तेरी शान, तेरी इज्जत, तेरी किबरियाई की कसम है, अगर काफिर को तू सारी कायनात की बादशाहत दे और बादशाहत इस शान और शौकत से करे कि जनाब अली पैदा होने से लेके जिंदगी इतनी लंबी हो, पैदा होने से लेके क़यामत तक मरे ना, मौत ना आए, और फिर बादशाहत हुकूमत हो पूरी दुनिया की उसके हाथ में, और इतनी शान और शौकत से हुकूमत करे कि सारी जिंदगी सर में दर्द भी ना हो। या अल्लाह मुझे तवज्जो है जी, सारी जिंदगी सर में दर्द भी ना हो और जिंदगी भी इतनी लंबी कि पैदा होने से लेके क़यामत तक। या अल्लाह अगर मरण तो बाद ऐसे दोज़ख च सुटना ही ना, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है उन्हें दुनिया च कोई सुख वेखे ही। एडी भैड़ी चीज का नाम दोज़ख है, एडी सख्त वईद का नाम जहन्नम है। सरकारे कौनैन ने फरमाया ओदे अंदर दाखिल किया जाएगा काफिरां नूं ते हमेशा वास्ते, हम फीहा खालिदून, हमेशा ही ओदे च रहणगे जहन्नम दे अंदर। फरमाया फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आख्या या अल्लाह मोमिनां नूं बड़ियां तकलीफां देना दुनिया च। अल्लाह करीम ने फरमाया कलीमुल्लाह जी आओ जरा, पर्दे हटाए, सारे जन्नत विखाई। जो दीदार किया ना जन्नत का मूसा अलैहिस्सलाम ने, हुण मूसा अलैहिस्सलाम की कहंदे ने या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मौला तेरी इज्जत ते जलाल दी, तेरी किबरियाई दी कसम है, अगर बंदा ये मोमन होवे जिंदगी एडी लंबी के पैदा होने तो लैके क़यामत तक मौत ना आवे, ते कैफियत होवे ओदे बाजू, तवज्जो मेरे वाल जी, कैफियत होवे कि ओदे बाजू इत्थों कट्टे होण, बाजू इत्थों कट्टे होण, ओदियां लत्तां जांघां तो कट्टियां होण, जनाबे वाली इस बलिश्त दे अंदर घिसट घिसट दे नक दे बल जमीन ते अपना नक घिसट घिसट के जिंदगी बसर करे। या अल्लाह जिंदगी एडी लंबी होवे, पैदा होने तो लैके क़यामत तक ओनू मौत भी ना आवे, फिर एडी तकलीफ विच जिंदगी गुजारे। या अल्लाह जे मरण तो बाद ओनू तू ऐ जन्नत देनी है, उन्हें दुनिया च कोई दुख वेखे ही नहीं, ओदा नाम जन्नत। जन्नत की तारीफ बयान की जा रही। हज़रत अबू बकर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामों अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, बड़ी अजीब गल है, मोमना वास्ते दुनिया च बड़ी अज़ियत है, रिज़्क़ हलाल खाओ। फरमाया तेनों नहीं पता जिन्हों असां जन्नत च खड़ना उन्होंने असां रिज़्क़ ही हलाल दा देना है, उन्होंने असां रिज़्क़ हलाल ही अता फरमाना है। और हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला, हालांकि लोग इस गल तो याद रखना गल, एक गल है कि रिज़्क़ जो है ना वो मकसूम है, रिज़्क़ जो है मकसूम है, लिखा जा चुका है, जो आपकी तकदीर में किस्मत में लिख दिया गया ना, अगर कोई बंदा उल्टियां छालां भी मारे ते जेड़ा लिखिया ओदे तो वध नहीं मिलना, ते जेड़ा लिख करता है ओदे तो घट भी नहीं मिलना। ये मालिक का निज़ाम है, ओदा उसूल है, उन्हें जनाबे वाली निज़ाम ज़ब्त कर दिता, लिख दिता, फक्तुब फक्तुब, उसने कतब कर दिया, लिख दिया, कलम लेके खुश्क हो गई। रात दी वकार हदीस से मुबारक सही हदीस में आया और हदीस भी बुखारी दी है। मियां साहब साढ़े उस्ताद फरमाया करते हैं बिना इश्क़े नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती, उन्होंने बुखारी की तो आनी, बुखारी सुननी आ तो इमाम अहमद रजा दे गुलामा कोला, असी तेन बुखारी पढ़ के सुनाइए। रात दी वकार फरमाया बुखारी शरीफ की ये रिवायत है, जनाबे वाली 3332 नंबर हदीस है, इंटरनेशनल कमरी के मुताबिक। तुसी गूगल ते भी लिखोगे तो यही हदीस आएगी, होली सुभान अल्लाह ते बनदी नहीं ना जनाब। रात दी वकार सब तुसी तो बोलना सुभान अल्लाह ते हथ रखिया, तकरीर सुनी जाती सुभान अल्लाह को दब के सारे, मैं हवाला दे रहा हदीस दा, तुसी परेशान बैठे हो सारे, उच्ची बोलो। हज़रत अबू बकर फरमाया सुम्मा 100, तवज्जो करना जी, फरमाया बच्चा माँ के शिक में आ जाता है, 120 दिन गुजर जाते हैं,
रिवायत च मौजूद है। जनाब अली तफसीर दुर्रे मंसूर च लिखे है कि 40 दिन जनाब वाली बच्चा 40 दिन पहले वाले फरमाया बच्चा जिहड़ा वो पानी का नुतफा रहिंदा है, फिर अगे वाले 40 दिन खून जमया होया रहिंदा है, फिर उस तो अगे वाले 40 दिन गोशत का लोथड़ा रहिंदा है। 40 ते 40 80 ते 40 120 दिन गुजर जाते ने। जो 120 दिन गुजर जान सुम्मा हाय ओ बोलो सुभान अल्लाह यार। ओ बाबर हद हो गई भाई, तू दसिया फिर बाबर ने दसिया सुम्मा का माना फिर हुंदा है, इन्हें दसिया फिर अजे भी तुसी ना बोलो तो फिर तुहाडी मर्जी है ना। ओ भाई साडे बंदे कुरान का तर्जमा करनगे अल्लाह के फजल नाल। सुम्मा फिर फरमाया यबासुल्लाहु यबासुल्लाहु, अल्लाह मबूस करता है इलैही उसकी तरफ मलकन मलकन एक फरिश्ता बि अरबाई फिर बि अरबाई, इसके पीछे बात जारा आई है इसलिए अरबाई के नीचे जेर आई है। जनाब ए रूफे जारा 17 होंदे ने, सानू ए आंदे ने बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुस्खला रुबा हाशा मिन अदाफी अनाला हत्ता इला। जनाब अली इसके पीछे बात जा रही है, वो बता रही है कि भी अरबाई इसके नीचे जेर आएगी, कालिमतिन इसके नीचे भी जेर आएगी। हजरत अबू बकर फरमाया भी अरबाई 4 चीजें कालिमतिन 4 कलमे फयक्तुब, फरमाया 4 कलमे वो लिखता है। फरिश्ता मबूस हुंदा है किदों जो बच्चा मां दे शिकम में 120 दिन गुजारदा है। फरमाया फिर फरिश्ता हुंदा है आके 4 कलमे लिखता है। अमलुहु वो काम लिखता है जो उसने करना है। सबसे पहला व अजलुहु क्या लिखता है? ओदी मौत की लिखता है? जिंदगी ते ले आई नहीं। हाय 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 ऐ तो गल असीं समझा रहे हाँ। वो जिहड़ी जिंदगी वास्ते भरावां नाल लड़दा फिरना है, ओदे जिंदगी देण तो पहला मालका ने मौत लिख दी है तेरी। कहंदा भरा ने तवीज़ पाए ने मैनूं, फलाने ने तवीज़ पाए ने मैनूं, ओदी वजह नाल मेरा काम नहीं चलदा, ओदी वजह नाल मेरी बेटियां दे बेटियां दे रिश्ते नहीं हुंदे। आ मैं क्या याद रख अजलुहु, रब कहंदा पिया तेरे पैदा होण तो पहला मौत ते जिंदगी ते तेरी मैं लिखी है। कौन जम्मे है तेनू नुकसान पहुंचाने वाला? फरमाया अजलुहु, फरमाया पहली चीज उसकी मौत लिखता है। दूसरी चीज वरिज़्कुहु, ये हु की जमीर जो है ना ये राजे है, ये पीछे लौट रही है जनाबे वाली किसकी तरफ? फरमाया उस हमल की तरफ जो बच्चा मां के पेट में है, ये हु जमीर उसकी तरफ लौट रही है। हज़रत अबू बकर फरमाया वरिज़्कुहु, फिर अल्लाह उसका रिज़्क लिखता है। किदों? हाय किथे वे? शिकमे मादर किथे वे? मां दे पेट च अजे सांस भी नहीं सु लई, पहली जिंदगी अजे नमूदार ही नहीं हुई, अजे सांस फूकी नहीं गई, अजे रूह दे विच दाखल नहीं की गई। ते रिज़्कुहु जेड़ी कोठी चो रहिंदा रब लिख छड़ी सी, जेड़ी गड्डी जो फिरदा अल्लाह लिख दिती सी, जेड़े पुत्र उन्होंने दिते ने अल्लाह ने लिख दिते सन, जिहड़ियां धीयां दित्तियां ने अल्लाह ने लिख दित्तियां सन। फरमाया रिज़्कुहु, ये रिज़्कुहु में हर चीज आ जाती है। फरमाया उसके बाद लिखते हैं वशक़ियुन जहन्नमी है, वसअउ सईदुन या जन्नती है। ये 4 चीज़ां किदों? फरमाया लिखन तो बाद सुम्मा युनफ़क़ु फ़ीहि रूह, फिर ओदे तो बाद ओदे विच रूह दाखिल की जाती है। अजे बच्चा मां दे पेट च ते रिज़्क ओदा बोलो रिज़्क ओदा। फिर हसद करन दा मतलब की होया? फिर एक दूजे दा हसद करन दा मतलब लै यार इन्हें फिर नवीं गड्डी कटा ली, लै फिर मकान नूं टैलां लवाण डिया, लै इहदा मुंडा अगे भी नौकरी लगा सी एक होर लवा दित्ता सी। और रिज़्कुहु ये फरमाया जा रहा है कि रिज़्क ते अल्लाह ने उहदे पैदा होने तो पहला लिखे है। याद रखे जे, हुण समझिया जे गल नूं। अल्लाह ने रिज़्क लिख दिता, हराम या हलाल, हराम करना या हलाल करना तेरी मर्जी, हराम करके लेना या हलाल करके लेना मर्जी लिखिया रब ने पहला ही है, तेरे पैदा होने तो भी पहला। हराम हलाल किवें? मसलन मैं मिसाल देना, इत्थे महफल हो रही है, एक मिलाद की महफल है, उहदे अंदर असीं लंगर पकाया है, सारे लोग आके बैठे ने ते जनाबे वाली लंगर वास्ते भाई बाबर साहब की जिम्मेदारी है, लंगर तकसीम कर रहे हैं। जनाबे वाली लंगर देंदिया ना एक बंदे ने की कीता, एक डब्बा लैके ना चादर थले
ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਐਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭੇਜਾ ਓਏ ਜ਼ਾਲਮਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਲੈ ਰਿਜ਼ਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਿਖਿਆ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸੂਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ फरमाया रिज़्क़ हराम करना या हलाल करना ये तेरी जिम्मेदारी है तो याद रखे जो बाद लोग फिर एतराज़ करते हैं गिला करते ओ जी देखे ना हम जनाबे वाली इतनी दुआएं मांगते हैं साड़ियाँ दुआवां कबूल नहीं होंदियां हदीस पाक च हुंदा जिहदा रिज़्क़ हराम होवे ओदी अल्लाह दुआ कबूल करदा ही नहीं ओदी रब दुआ कबूल नहीं करदा हदीस मुबारक है फरमाया यमुद्दु यदैहि फरमाया हदीस पाक दे अंदर हुंदा है कि जनाबे वाली परवरदिगार जो नसीब उन्हें लिख दिता ना होना वही है जो नसीब लिख दिता होना बोले जरा होना एक रब दा वली एक अल्लाह दा वली है कामिल हज़रत दी वकार बाजार च मजदूरी पिया करदा है एक सेठ साहब आ गए तो उन्होंने कहने लगा यार वो सेठ साहब कहने लगे यार मेरा समान है तो जे अगर तू फलान जगह तक छड्ड आए बाबा जी कहते हैं छड्ड आना उन्हें सिर ते रखिया जा रहे सन रस्ते में अगे नमाज का वक्त हो गया की हो गया नमाज का वक्त हो गया आवाज आ गई कि क्या करें किया मैंने थोड़े चेहरे वेख के ना शेर याद आ गए मैं क्या बंदे एडे रुखे रुखे बैठे ने इन्होंने ना समझण शेर होरे भुल ही गए ने लेकिन कसम बा खुदा मैंबर उत्ते बैठा मेरा दिल करदा कि तुसी मेरी यह तकरीर सुनो जिहड़ी मैं हुण बयान कर मेरा दिल हुंदा जाती कि तुसी मेरा दरस ही सुनो क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ भलाई है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ फायदा है लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਏ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁਣ ਆਖੋ ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फरमाते ने क्या करम किया तेरी याद ने मुझे सताया नमाज ने हाँ आका क्या करम किया तेरी याद ने मुझे सताया नमाज ने मेरे वो भी सजदे अदा हुए मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज अल्लाहु अकबर कबीरा ए बाबा जी जनाबे वाली समान चुके आए अगे नमाज का टाइम हो गया अंदर यार जी इजाजत दवे मैं नमाज पढ़ लवा उन्हें जनाबे वाली क्या इजाजत है जल्दी कर पढ़ ले समान मसीह के अंदर रखे नमाज नहीं थी अल्लाहु अकबर जनाबे वाली नमाज पढ़ी सारी अदा की थी रब नाल राजो न्याज किया लोकी नमाज पढ़ के निकले ने बाबा बह के तस्वीर फातिमा पढ़दा है अल्लाह ते ओदे रसूल दा जिक्र करदा है सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतु वर्रूह अंदर बह के परवरदिगार आलम दा जिक्र खैर करदा पिया है हजरत दी वकार ए बाहर बंदा जेड़ा खलोता है बाहर जेड़ा खलोता है ए आवाज देंदा है आंदा ओ सारे नमाजी निकल आए ने ओ बाहर आ जा ओ केड़ी शै वे जेड़ी तेनू अंदरों बाहर नहीं आउण देंदी ए बाहरों जनाबे वाली बाहर वाला बंदा बोलिया अल्लाह दा वली जवाब पता की देंदा सोने दे पानी नाल सीने ते लिखण वाली गल है
अल्लाह दा वली आंदा है, उन्हें आवाज़ दी, उन्हें क्या सारे ही निकल आए ने। केड़ी शै वे, केड़ी ज़ात है जिहड़ी तेनू अंदरों बाहर नहीं आउण देंदी। उन्हें आवाज़ दी, ओही ज़ात है जिहड़ी तेनू बाहरों अंदर नहीं आउण देंदी। तू आना कौन है जिहड़ा तेनू अंदरों बाहर नहीं आउण देंदा? ओ वे जिन्हें तेनू अंदरों बाहरों अंदर नहीं आने दिता। सिवाय उसकी तौफीक से कोई सिर नहीं झुकता। सर तभी झुकता है जब मेरा मालिक कबूल करता है। कोई बंदा इस वहम ते गुमान च न रवे। जेड़ा मस्जिद विच आउंदा ना, ओ जे घर हुंदा ते रब कबूल लिख देंदा है। कबूल लिखिया जाता तो फिर होंदा है, मगर ना किसी की जरूरत नहीं। फरमाया हजरत अबू बकर, लेकिन ओदे वास्ते गल लेवे इत्थे आके भी आ भी जाए, लेकिन अगर ओदा रिज़्क हलाल नहीं ना, अगर ओदा रिज़्क हलाल नहीं तो फरमाया परवरदिगार आलम ओदी इबादत च ओनू लज्जत नहीं देगा। हदीस पढ़ देना अगर तुसी सुभान अल्लाह खोते। हजरत अबू बकर फरमाया एक बंदा अर रजुलु यतीलु असफरु अशअसु अकबर, फरमाया एक बंदा सफर करदा बड़ा लम्मा, इंज सफर करदा अशअसु अकबर, फरमाया उहदे जिस्म उत्ते मट्टी घट्टा बड़ा पिया है, लेकिन वह पहुंच जाता है बैतुल मुकर्रम विच खाने काबे। किथे पहुंच जाता है? हाय हाय हाय, किथे पहुंच जाता है? अल्लाह करे जे तुसी उच्ची बोलो, रब सानू सारियां नू लै जाए, अल्लाह सानू सारियां नू लै जाए। भला किथे? उत्थे लै जाए जिदी शान है वे मदीना 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 मदीना, बोलो मदीना 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 मदीना, आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो, आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो, सोने नहीं देती है तमन्ना ए मदीना, हर सांस से आती है सदा हाय मदीना 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 मदीना। फरमाया पहुंच जाता बंदा बैतुल मुकर्रम विच, और हदीस पाक के जाता यमुद्दु यदैही, हदीस कहती है यमुद्दु यदैही लस्समा, वड्डे वड्डे हाथ खड़े करदा इंज करके, कहंदा या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब ऐ मेरे रब। अल्लाह पता की फरमांदा? फरमाया व मतअमुहु हरामुन, हुण काबे दा गुलाब फड़ के ते मैनू कहना या रब्बी ऐ मेरे रब ऐ मेरे रब, हालांकि जेड़ी रोटी तू खा के आया व मतअमुहु हरामुन, ओ बेईमानी दे पैसियां दी सी, ओदे ढिड च रिज़्क़े हराम है, व मशरबुहु हरामुन, ओदा पीता होया हराम है, व मलबसुहु हरामुन, जेड़े एहराम दे कपड़े लपेटे सू हराम दे पैसियां नाल आए ने, व गुज़िया बिल हराम, हर शै ते हराम दी है, अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, रब आंदा हुण तुसी ही दसो, सारे फैसला तुसी करो, जिदे कोल इन्ना कुछ हराम दा होवे मैं ओदी दुआ किवें कबूल करां? रिज़्क़े हराम रिज़्क़े हराम, फरमाया अपनी ते दुआ रब कबूल नहीं करता। ये गल है पक्की अथेंटिक गल, जेड़ा रिज़्क़े हराम खाएगा एक कतरा भी एक 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 धागा भी हराम दे पैसियां जो है ना, इस सूट च कोई नमाज कबूल नहीं, कोई रोज़ा कबूल नहीं। एक काबे की गल सुनान दे, इत्थे मसीतां दी ते हैसियत ही कोई नहीं, जे काबे कबूल नहीं हो रही तो इत्थे कबूल कोई नहीं होनी। फरमाया ये तो वईद आ गई ना, हराम दे पैसे नाल रब नमाज कबूल, हज कबूल, ज़कात कबूल, बल्कि मुफ्तियान ने ते बड़ा डाढ़ा फतवा दिता है। फरमाया जेड़े बंदे ने रिज़्क़े हराम दे पैसियां चो ज़कात दी,
ये जिन्हें चोरी किए हुए पैसे सन ते आख्या लुका के रखना, समेट के रखना, कल नूं सदका दे देंगा, वो काफर हो गया। कुफर का फतवा लगता जिहदे उत्ते। हज़रात दी वकार समझना बात नूं। फरमाया इतनी वड्डी गल है कि उलमाए किराम फरमांदे ने कि रब ओदी दुआ ते रद्द कर ही दिंदा है हराम दी वजह नाल। लेकिन अगली गल सुनिया जे, फरमाया नेक ते सालेहा मोमन लोकां दीयां दुआवां चों भी अल्लाह उहदा हिस्सा कट दिंदा। यानी जदों कोई तुहाडे वर्गा मुत्तकी नमाजी रिज़्क़ हलाल खान वाला ईमानदार बंदा नमाज विच बैठ के आंदा ना, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना। हुण मोमिनीन ते सारी उम्मत शामिल है, लेकिन परवरदिगार आलम फरमांदा ओ जिदे पेट च लुकमा हराम है ना, अल्लाह आंदा इन्हां मोमिनां दीयां दुआवां विचों भी उहनूं हिस्सा कोई नहीं लभना, इहदे विच भी उहदे वास्ते आमीन कोई ना, उहनूं कबूल ही नहीं होना, कख नहीं लभना उहनूं। हज़रात दी वकार फरमाया हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामों, फरमाया हयातन तय्यबा, हयातन तय्यबा दा मफहूम इमाम कुरतुबी ने बयान किया है। फरमाया जो तो मुराद है अल्लाह रिज़्क़ हलाल बंदियां नूं अता करदा है। हज़रात दी वकार और फरमाया एक रिज़्क़ हलाल दा एक माना सबर भी बयान किया गया है, हयातन तय्यबा दा एक माना सबर भी बयान किया गया है। हज़रत बाई यज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े रब दे वली कामल होए। जिहड़ा साबर हुंदा है ना, याद रखिया जी, वो किसी की गंदगी वाल नहीं वेखदा, किसी के गुनाहां वाल नहीं वेखदा, बल्कि वो तो दुनिया के हर बंदे नाल ही प्यार करदा है। क्यों? आंदा मेरे नबी दा उम्मती है। भाई यजीद बुस्तामी गली चो लंघदे पे ने वेख्या एक बंदा शराब के नशे में, शराब पी के धुत सी शराब के नशे ते नाली विच मुंह डिगे। भाई यजीद बुस्तामी नूं बड़ा बुरा लग्या कि फी हसन तकवीम आखे रब ने नूं, इहदा चेहरा नाली विच। आपने उन्होंने जनाबे इंज करके चुकया, चेहरा धोता उहदा, धो के ना तो जनाबे वाली उन्होंने छोड़ दिता, वो चला गया घर। अगले दिन आप मसीते गए ना तहज्जुद दी नमाज पढ़न, ते मसीते गए तो बाबा जियां तो पहला वो बंदा मसीते खलोता सी, क़याम विच नमाज पढ़दा पिया। बा यजीद बुस्तामी दी चीखां निकल गई, आसमान वल वेख के या अल्लाह ए ओही बंदा नहीं कल वाला शराबी। फरमाया बा यजीद एदा मुंह तू धोता सी, दिल असी धो छड़िया है, मुंह तू धोता सी, दिल एदा असी तो छड़िया है। हज़रात दी वकार फरमाया और इसका एक दूसरा माना हयातुन तय्यबा का माना मफहूम बयान किया है इस्तिकामत, इस्तिकामत अल दीन, दीन पर इस्तिकामत के साथ खड़े हो जाना। तुसीं वेख्या होएगा बाद बंदियां नूं बड़ी नियत करदे ने, यार अज तो बाद ना, अज तो बाद बेईमानी नहीं करनी, हराम नहीं खाना, मसलन अज तो बाद मैं ना जुआ नहीं खेडना, लेकिन फिर भी बाज फिसल के उत्थे टुर जाते हैं, कहते ने ज़िना नहीं करना, फिसल के फिर उत्थे टुर जाएंगे, कहणगे किसी दी मां भैन बेटी वाल नहीं वेखना, फिसल के फिर उत्थे टुर जाएंगे, कहणगे यार अज तो पाबंदी है नमाज नहीं छड्डनी, फिसल के फिर उत्थे टुर जाएंगे। उलमा फरमांदे ने अल्लाह ने उन्होंने इस्तिकामत अल दीन नहीं दी, जिन्नू रब चुन लैंदा है, पसंद कर लैंदा है, फिर ओदा सब तो पहला रब रिज़्क पाक करदा है, फिर ओनू हर चीज़ उत्ते इंज कायम कर देंदा है। परवरदिगार आलम दा निज़ाम है। फरमाया ओ जिन्ना मर्जी बंदा कहंदा जी बाद बंदे नूं सब वेखे हैं, वो कहंदे ने उन्होंने कहिए ना यार आ जाओ मसीद, जी मैं अजे आपे ही नहीं आउण दिया, मैं बस अनकरीब आउण लग पैना। तो मैं उन्होंने मुँह वेख के मैनूं हासा आउंदा, मैं क्या होए किहड़ी गल करना पिया, आना मैं आप नहीं आउंदा, कदी शीशे 'च खलो के मुँह वेखी तेरे वर्गे निकम्मे नूं वो अपने घर आउण भी देंदा कि नहीं, तेरे वर्गे नलायक नूं अपने बूहे ते आउण भी देंदा, तू कहना मैं नहीं आउंदा। ये ना आखिया कर, बल्कि आखिया करो सददा ही नहीं, तू नहीं आउंदा, तू कौन है? जिन्हों वो बुलांदा ना वो सिर दे बल टुर के आउंदा। कुरान आंदा वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जेड़ा मेरे राह विच कोशिश करदा ना सुबुलना, असी ओदे वास्ते रस्ता नहीं, जमा दा सीगा बोलिया सुबुलना, फरमाया असी ओदे वास्ते रस्ते खोल देने, एक राह नहीं राह ही खोल देने। बड़े तुहाडे कोल बात है तुसीं सुनी है, गौसे पाक दे वालिद हजरत अबू सालिया मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह रुड़दा सेब खादा ते फिर उधर ही टुर पे। हजरत जनाब अली अगे अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे नाना जी जनाब अली मिले ना, उन्होंने कहा बाबा जी ये सेब खा बैठा तुहाडा, उन्होंने कहा इस बाग अगर सेब खाता ही नहीं तो इवज़े च इन्ने साल बाग की राखी करनी पैनी, फिर माफ़ी मिलेगी। उन्हें उन्ने साल बाग की राखी की, उन्होंने कहा बाबा जी फिर मिल जाएगी, उन्होंने कहा हाँ क्यों, क्योंकि बुजुर्ग फरमाते ने रिज़्क़ हराम जिहड़ा ये नस्लों तक असर करता है, किदे तक? आदम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने फरमाया ना, ऐ प्यारे आदम जी हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन,
ना जाया जे इस दरख्त के नेड़े, नहीं तो हो जाओगे। समझ आई जे? आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने वो गंदम का दाना खा लिया, फिर सक्के पुत्र काबील ने हाबील नूं कतल कर दिता। ते आदम अलैहिस्सलाम बड़ा रोए रब अगे कि या अल्लाह मेरे पुत्र ने पुत्र नूं कतल कर दिता। अल्लाह करीम ने फरमाया प्यारे आदम मैं तुहानूं कहा सी ना वो दाना ना खाया जे, ओहदा असर जे है। नबी तू मैं कौन आ, की साडी हैसीयत है, औकात की है साडी? बेईमानी मियां ओ क्या खूब फरमाना, उन्हें कहा अज भी कीती जाना तो लहू भी पीती जाना है। वड्डा हराम खा के ते बहुता, जेड़ा बहुता हराम खाए बेईमानी करेगा ना, वो बहुते हज उमरे कीते ने, 52-53 हज कीते ने, 4-5 उमरे कीते ने। मैं क्या हर साल ही? हाँ जी बड़ा माशाल्लाह अल्लाह ने दौलत से माल दी है। मैं क्या याद रखे किहड़े किहड़े गरीब का खून चूसे, कदी ये भी ख्याल किया ही रिज़्क़ हलाल होवे लेकिन वो भावें थोड़ा ही होवे, मेरा परवरदिगार आलम फरमांदा मैं उहदे च बरकत रख छड़ी है। वो बरकत वो नस्लों तक खून तक जाता है। और फरमाया हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामों वक्त क्या हुई हो गया जी। मैं मौजू नूं छड्ड के ना अगे मैं कुछ मखसूस 2-3 हदीस लिखियां सन जिन्हां ते मेरी नीयत सी सुनांदी है ते तमहीद है, ए तमहीद बनी है। अजे तकरीर अगे वे लेकिन मैं छेती 1-2 मिनट दे विच सुना देना गल जी, तवज्जो करना। सुभान अल्लाह कहे जरा। रिज़्क हलाल कमान दी नीयत कर लो, अज नीयत कर लो कि या अल्लाह मैं अज तो बाद बेईमानी दे पैसे विच हथ नहीं पाना। वेख्या जो कुदरतां वाला रब रहमत व मन यतवक्कल अल्लाह, कुरान कह रहा है यार, कुरान कहता है वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। मैं अल्लाह करीम फरमांदा मैं उत्थों रिज़्क दियां जिथे तुहाडी सोच भी नहीं जे, ते इंज दियां जिवें पंछियां ते परिंदियां नूं देना। या अल्लाह करीम किवें? सरकारे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह ने मेरी उम्मत वास्ते हज़ूर अलैहिस्सलाम दीयां जी 3 हदीसां पढ़नियां ने। सरकारे कौनैन ने पहली हदीस पाक रिज़्क विच बरकत, रिज़्क विच बरकत किंज होएगी? वजीफा दसन लगा, किसी पीर का नुस्खा नहीं जे कि जिन्हें झूठो झूठ 44 लिखिया होवे। मैं तुहानूं मुहम्मद रसूलुल्लाह दा वजीफा दसन लगा। सरकारे कौनैन कोलों पूछा गया या रसूलल्लाह बरकत किदे जे? फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा। फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत वास्ते फजर के टाइम विच बरकत रखी। जेड़े लेट उठते हो ना, फजर की नमाज तो लेट उठते हो, समझिया जो बरकत गवा बैठे, उन्होंने कख नहीं लभना बरकत विचों। बरकत लेनी है, अगर कुछ रिज़्क लेना है तो सवेरे सवेरे तो मालक आप ही आवाज़ां दे रहे हैं, आओ भाई लियाओ झोलियां वड्डियां वड्डियां करके, तो भाई जिदन देण वाला आप आवाज़ देंदा होवे आके लै जाओ। वंडी दी शरीनी आवाज़ हो रही ना, वंडी दी शरीनी लई जाओ, तो बच्चे दे देने ख्याल फौरन आ जाता है अज तो देनी देनी ने, अज तो जरूर देंगे। तो जनाब मियाँ साहब आंदे ने पिछली राती रहमत रब दी ते करे बुलंद वादा है कोई बख्शिश मंगण वाला ते खुला रहमत दा दरबार। रब आंदा ओ फजर वेले ते आप आवाज़ां दे रहे हैं। ते मेरे नबी ने फरमाया फी बुकूरिहा, अल्लाह ने फजर दे टाइम विच बरकत रखी। जिन्हों रिज़्क चाहिए फजर वेले उठिया करो। फजर वेले उठोगे ना मज़ा ही आ जाए। कदी मैं तुहानूं सारिआं नूं सवेरे फजर वेले इत्थे वेखां, गल तो औखी मैं दसी है पर अल्लाह करे तुसी करो। एक काफर ने ताना दिता मुसलमानों नूं, उन्हें कहा जिस दिन तुसी एवें हथियार बनाते फिरदे हो, जंगा लड़न की तैयारी च हो, एटमी पावर बनते फिरदे हो, उन्हें कहा जिदन तुहाडी फजर च मुसलमान ईद जिन्ने आ गए ना, उदन पूरी दुनिया उत्ते इस्लाम गालब आ जाएगा। किहड़ा औखा काम दसिया उन्हें, लेकिन असी कर नहीं सकते। उन्होंने पता है साडी हैसीयत दा ए, सारी रात बीबियां वेखण वाले कौम है, सारी रात मोबाइल वेखण वाली कौम है। इन्होंने सुबह जाग ही नहीं आनी, इन्हां दीन की गल घटा करनी है। इन्होंने कुरान सुनन लगिया 5 मिनट बाद लग जाएंगे, तो जनाब वाली घड़ियां वेखणगे बार बार। फिल्म 3 घंटिया की बह के वेखणगे तो तबीयत तक कोई बोझ नहीं गुजरना। यार ने खिला दिया सारी दिन खड़ा होकर उत्थे गप्पां मार रही है, कोई गल नहीं आती। तो हाल साडी कौम दा है, इन्हां जो किसी को खड़ा करके पुछ लो कि जनाब वाली नमाज दी शर्तां किन्नी होंदियां ने, आनियां ही नहीं। इन्होंने पुछ लो कि जनाब वाली अगर नमाज अंदर कोई जनाब वाली वाजिब रह जाए तो उन्होंने किंज अदा करना है, आउंदा ही नहीं। ये किने सीखना सी? मुसलमान असी बने हैं ना सारे, ये सीखना किने सी? असां सीखना सी। लेकिन समझे अजे मेरे हबीब ने फरमाया फी बुकूरिहा, अल्लाह ने मेरी उम्मत वास्ते फजर दे टाइम विच बरकत रखी।
ਜਿਹੜੇ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ करे और मजीद आउण दी। हजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो जरा समझिया जे, फरमाया एक सहाबी रसूल ने शिकायत की हजूर दी बारगाह में, या रसूला ए मेरा भरा है ए तुहाडे कोल ही बह के दीन ही सिखदा रहिंदा है, काम कोई करदा ही नहीं, मेरे नाल काम करे, एक एक ते दो 11 होंदे ने, जे ये भी मेरे नाल काम करे तो या रसूला असीं चोखे पैसे कमाइए। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के आखिया और गल्लां ना कर बहुतियां, की पता है अल्लाह तेनू एदे मुकद्दरां दा रिज़्क देंदा होवे, बड़ा बने है मैं अपने जोरे बाजू ते कमाना ना। फरमाया जिहड़े तालिब इल्म दीन पढ़दे ने ना अल्लाह इन्हां दा सदका तुहानू रिज़्क देंदा है। हदीस है मेरे आका कौनैन दी, फरमाया हल तंसुरूना ये जो तुम्हारी मदद की जाती है, व तरजुकूना ये जो तुम्हें रिज़्क दिया जाता है, इल्ला बिदुआफाइकुम ये तुहाडे ज़ईफां दा सदका है। एड़ा घर बैठा नहीं हो बाबा जिन्हों तू समझदे कुछ नहीं, जिहड़ी तेनू रोटी मिलदी ओहदा सदका मिलदी है, एड़ा पानी मिलदा ना उस मां बुढ़ी दा सदका मिलदा जिन्हों तू कहना अम्मा चुप कर तेनू की बताओ, उस मां दे सदके नाल तेनू अल्लाह सब कुछ दिंदा है। वो जिहड़े छोटे छोटे बच्चे नहीं तुहाडे घर च अल्लाह आंदा मैं उन्हां दा सदका देना, नहीं तो तेरे तो मूँह ही नहीं रोटी खाने वाला, तेरे वर्गे नूं तो मैं पानी का घुट ना दें जिवें तेरे करतूत ने। समझ आई बात ही। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, लो जी वजीफा आ गया, 2 हदीस पाक दे वजीफे ने, 2 हदीसां मैं पढ़ चुके हैं, छेती छेती हले इन्हां दी वजाहत है सी पिछे, लेकिन मैं जल्दी अर्ज कीती है। हुण वजीफा सुनिया जी, जेड़ा बंदा तुहाडे चों अमीर होना चाहता है, ए सारे सुनणगे ध्यान नाल, ऐ उंज हदीस सुनिया जी, मैं तुहानू तरगीब दे रहा, अल्लाह करे तुसी पढ़ो। जेड़ा अमीर ना होवे सियालवी दा गिरबान हाज़र है, मैनू फड़ के पूछ सकता है कि सियालवी साहब महीना हो गया तुहाडा वजीफा पढ़दे आ, पैसे तो कितों भी नहीं आए, जे महीने बाद आन तो जुमे नूं मैनू भी 500 डरदे ना दिया जे, मौलवियों नूं देण नाल वधदे ने, एवें वेंदे हो सज्जे खब्बे कुछ भी नहीं हुंदा। सुभान अल्लाह कदम ओ भरावा ना दे आजे लेकिन पढ़े आजे जरूर। हजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया, या रसूलल्लाह रिज़्क दी बरकत, मेरे आका कौनैन ने फरमाया जदों बाहरों घर जाओ, जदों भी बाहरों बेहतर तो यह नमाज पढ़ के जाओ, लेकिन जदों भी बाहरों अपने घर जाओ ना, सरकार ने फरमाया फदाखलहू जदों तुसी दाखिल होवो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उच्ची आवाज नाल घर च जाके अपने बीवी बच्चियां नूं जेड़ा होवे उन्होंने कहना अस्सलामु अलैकुम, सलाम करन तो बाद ना गल कोई नहीं करनी, ते करना कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फरमाया एक कुरान दी सब तो छोटी सूरत ये पढ़ देनी है, फरमाया फिर तू बुआ बंद करी ते रिज़्क तरोड़ के बुए आ जाएगा। हजूर फरमा रहे ने मेरे नबी दा वजीफा, किसी मौलवी दा वजीफा नहीं। एक सहाबी ने हथ बन दिए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह कदी इंज हुंदा असीं घर जाने आ, घर वाले घर हुंदे ही नहीं, मैं हदीस दसनी है तुसीं अपने मुकद्दरां ते नाज करोगे। सरकार कौनैन ने फरमाया सलामुन अलैका, हाय हाय हाय, ओ जेड़े समझ गए हो आखो सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया जो घर जावे ना ते घर कोई ना होवे ते हाथ चुक के आख्या कर अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे हबीब तुहाडे ते मेरा सलाम होवे। उस सहाबी दी कदी गल सुनावां ना तुहानू, वो आंदा अल्लाह की कसम मैं जो घर जाना था मैं दिल दुआ मंगना सा, या अल्लाह घर कोई होवे ही ना, कोई घर ना होवे ते मैं जो भी सलाम लवा मुस्तफा करीम नहीं लवा, तो फरमांदे ने फिर अस्सलाम मैनू सलाम कह देना, तो मैनू सलाम तो कहण तो बाद फिर कुल वल्लाह पढ़नी। सरकार ने फरमाया रिज़्क दरवाजे तोड़ के तेरे घर आ जाए। पढ़ोगे पढ़ोगे इंशाअल्लाह। सैयदना उस्मान गनी दा दौर मुबारक, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े जय्यद सहाबी, बड़े जय्यद सहाबी, आखिरी उम्र नबीने हो गए सन, ज़ईफ हो गए, बीमार होकर फौत होए ने, बीमार सन बड़े सख्त। हज़रत उस्मान गनी का दौर से आप उन्होंने पता लैन गए तो पता लिया, इजाजत की, टुरन लगे ना तो 2 थैलियां सोने दियां कट के आख्या हज़रत जी कबूल कर लो। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने यार मैं दुनिया छड्ड के जा रहा, मैं इस माल का की करा, मैनू लोड़ नहीं, लै जा। उन्हें कहा हज़रत मैनू भी पता है तुसीं दुनिया छड्ड के जा रहे हो, तुहाडे जोगा नहीं, तुहाडीआं धीआं जोगा है, तुहाडीआं बेटियां ही बेटियां ने, पुत्तर कोई नहीं, धीआं ही धीआं ने सारियां, पुत्तर तो है कोई ना, तो कौन कमा के उन्होंने जोगा है। वो कहने लगे हजूर है लै जाओ, उन्होंने भी लोड़ कोई नहीं, लै जाओ उन्होंने भी लोड़
कोई नहीं। उन्हें पूछा हजूर क्यों लोड़ कोई नहीं? उन्हें कहा क्योंकि मेरे नबी दी हदीस है। हजूर ने फरमाया जेड़ी बच्ची या बच्चा जेड़े घर च इशा दी नमाज पढ़ के सूरत वाक़िया पढ़ी जाए, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जेड़े घर कुरान दी है सूरत पढ़ी जाए सूरत वाक़िया, मेरे नबी ने फरमाया उत्थे गरीबी कदी आ ही नहीं सकती। मेरियां धीयां कोल सूरत वाक़िया है, मेरियां धीयां रोज़ ही सूरत वाक़िया पढ़दी, मेरे घर च गरीबी नहीं आ सकती। अल्लाह करे कि तुसी ये हदीस जाके घर च अपनी मावां भैनां बेटियां बीवियां नूं दसो ते वो पढ़न दियां आदी बन जान। अज तो बाद अज दे दिन ही शुरू हो जाए साडे हर घर च सूरत वाक़िया पढ़ी जाए, कोई लंबी नहीं जे यार, अल्लाह दी किस्म कोई लंबी नहीं। ते जदों पढ़ी जाएगी फिर वेख्या जे बरकतां आउंदियां किवें ने, रिज़क आउंदा किधरों किधरों है। अल्लाह ते दी वकार अल्लाह का मुलाकिमीन अपनी हबीब दी अज़मत और इज़्ज़त दा सदका फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। मेरा अल्लाह सानू ओही वलियां वाली जिंदगी अता करे जिहदे विच रिज़्क़े हलाल मिल जांदा है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावायान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।